कितने साल चलती है हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी? ऑनेस्टली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लोग हमसे ये रेगुलरली पूछते हैं। देखो, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर हम एक मैकेनिकल डिवाइस आपके शरीर में डालते हैं। अब ये डिवाइस का अपना एक वियर एंड टियर होता है। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी मेडिकल साइंस की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशंस में से एक है। अब हम जब साइंटिफिक लिटरेचर को देखते हैं तो ये सर्जरी मॉडर्न इंप्लांट्स के साथ, मॉडर्न टेक्निक्स के साथ 25 से 30 साल चलनी चाहिए। पर क्या ये हर पेशेंट में 25 से 30 साल चलेगी? ऐसा जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये इम्प्लांट घिसता क्यों है। देखो, जब हम इम्प्लांट आपकी बॉडी में डालते हैं, ये एक ऐसे मूविंग पार्ट्स हैं जिसको हम रोज लोड करते हैं। इसके ऊपर चलने में प्रेशर आता है, उठने बैठने में प्रेशर आता है, कार में बैठे, कार से उतरे, पैर बाहर निकाला, इन सब में प्रेशर आता है। तो उसकी वजह से इस सरफेस की घिसावट होती है, इसलिए इंप्लांट की एक लाइफ होती है। और आज की डेट में अभी तक ऐसा कोई हिप रिप्लेसमेंट का इंप्लांट नहीं बना जो हमेशा के लिए चले। अगर कोई इंसान रोजाना इस पे रनिंग करता है, रोजाना इसको लोड करता है, तो घिसावट ज्यादा होती है, नो डाउट अबाउट इट। हाँ, अगर आप बैठते हो, क्रॉस लेग बैठते हो और आपकी बॉडी उसको आराम से अलाउ कर रही है, आप चौकी पे बैठते हो, आपके सर्जन ने आपको रोका नहीं है वो करने के लिए, तो इन मूवमेंट से क्योंकि इंपैक्ट नहीं हो रहा जॉइंट के ऊपर, हमारे इंप्लांट की लॉन्जेविटी पे फर्क नहीं पड़ता। पर जब इंपैक्ट होता है, रोज रोज हम इसको लोड करते हैं रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग करके, तो घिसावट जल्दी हो सकती है। ये खास तौर पे उन लोगों के लिए जो मेरे यंगर पेशेंट्स हैं, 20 से 50 साल की रेंज में जो होते हैं। दूसरा कारण होता है घिसने का लूजनिंग ऑफ इम्प्लांट्स। मतलब ये जो इम्प्लांट डाला गया बॉडी के अंदर, अगर ये बोन के साथ ग्रिप ना करे तो इम्प्लांट लूज हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? अगर बोन क्वालिटी पुअर हो तो। अगर बोन क्वालिटी पुअर है तो ये इम्प्लांट के ऊपर हड्डी नहीं बनती और हड्डी बनने से पहले ये इम्प्लांट लूज हो जाता है। और ये शॉर्ट टर्म या मिड टर्म में हुए लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, मतलब हम 15 साल या 20 साल के बाद के रिजल्ट्स देखते हैं। तो अगर ये जो इम्प्लांट है ये अच्छी क्वालिटी का नहीं था, समझो मेटल ऑन पॉली हुआ, तो 12-13 साल में, 15 साल में घिसावट हो सकती है। इसलिए इम्प्लांट क्वालिटी पर भी ये डिपेंड करता है कि इम्प्लांट कितने साल चलेगा। तीसरा कारण होता है इन्फेक्शन। समझो आपके सर्जरी अच्छी हो गई, अच्छी टेक्निक से हो गई, इम्प्लांट अच्छा डल गया, आपकी बोन क्वालिटी अच्छी है, लेकिन इन्फेक्शन हो गया। अगर इन्फेक्शन हो गया ना, तो इन्फेक्शन जहां पे होता है वहां पे कोई भी और चीज को वो सरवाइव नहीं करने देता। आपको दर्द रहने लग सकता है, आपकी बोन अंदर ही अंदर वो खा सकता है और इवेंचुअली आपका इम्प्लांट लूज हो जाता है। तो इन्फेक्शन भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारे इम्प्लांट की लूजनिंग हो जाती है और सर्जरी जल्दी फेल हो जाती है। और हम एज ए सर्जन हर वो प्रिकॉशन लेते हैं जिससे इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके। जैसे अगर आपके बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन का सोर्स है तो उसको पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको ट्रीट कर लेते हैं सर्जरी करने से पहले। अच्छे ऑपरेशन थिएटर में आपकी सर्जरी की जाए जहां पे सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट के ही ऑपरेशन होते हैं, ताकि इन्फेक्शन के चांस को बिल्कुल ना के बराबर किया जा सके। नंबर 4 कारण होता है डिसलोकेशन हो जाना। सब कुछ बढ़िया है भाई, इम्प्लांट की क्वालिटी भी अच्छी है, बोन की क्वालिटी भी अच्छी है, सर्जरी की टेक्निक भी अच्छी है, पर हमारा हिप स्टेबल नहीं है और हमारा हिप डिसलोकेट हो रहा है, तो ये भी अर्ली फेलियर है। इसका मतलब ये है कि सर्जरी की लाइफ कम हो गई ना। इससे हम यही तो बात कर रहे हैं कि इम्प्लांट की लाइफ कितनी होती है। डिसलोकेशन हो गई तो लाइफ खत्म हो गई ना, आपको दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी, रिवीजन करनी पड़ेगी और जो प्रॉब्लम है अंदर जिसकी वजह से डिसलोकेशन हुई उसको करेक्ट करना पड़ेगा। और कारण होता है नंबर 5 पे फ्रैक्चर, यानी कि आपकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई, कामयाब हो गई, सब बढ़िया चल रहा है, आप कोई एक्सीडेंट में या गिर जाने से आपकी हड्डी टूट गई, या आपकी हड्डी इतनी कमजोर है कि उस हिस्से में ना टूट के नीचे से टूट गई, तो इसको बोलते हैं पेरी प्रोस्थेटिक फ्रैक्चर। यानी कि इस इम्प्लांट को जिसको डाला गया इसको प्रोस्थेसिस बोलते हैं और इसके आसपास फ्रैक्चर हो जाए तो वो बोलते हैं पेरी प्रोस्थेटिक फ्रैक्चर। और नंबर 6 और बड़ा इंपॉर्टेंट है, घटिया क्वालिटी का इम्प्लांट डलवाना। भाई हर सिरेमिक ऑन पॉली बढ़िया क्वालिटी का होगा ऐसा जरूरी नहीं है। उसी इम्प्लांट को अपने बॉडी में डलवाओ जिसका लंबे समय तक अच्छा रिजल्ट मिल रहा हो। और आज की डेट में तो हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे। ये कॉमन कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारा हिप रिप्लेसमेंट की जो मियाद है वो कम हो जाती है। और इस वीडियो के जरिए मैं एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन, यानी कि जो गलत धारणा पेशेंट्स के मन में आ सकती है, उसको दूर करना चाहता हूँ। लोग सोचते हैं कि मेरी सर्जरी अगर 10-12 साल में फेल हो गई ना, तो मतलब मेरा ऑपरेशन सही नहीं हुआ था। ये सही नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपने समझा कि सर्जरी के जल्दी फेल होने के कितने अलग अलग तरह के कारण हो सकते हैं। हमें सोचना ये है, गुड न्यूज़ ये है कि सर्जरी को रिवीजन करके आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिया जा सकता है आज भी। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ बातें जिससे इम्प्लांट की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 1, अपने बॉडी वेट को कंट्रोल में रखना है। नंबर 2, अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखना है जिससे आपकी बोन क्वालिटी अच्छी बनी रहे। शराब पीना, सिगरेट पीना ये सही नहीं है।
3, आपको इंश्योर करना है कि आपको एक अच्छी क्वालिटी का इम्प्लांट डाला जाए। हम हर पेशेंट को जिसकी सर्जरी करते हैं उसको एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं जिसमें लिखा होता है उनको कौन सा इम्प्लांट डाला गया। एंड नंबर 4 और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने सर्जन के साथ रेगुलर फॉलोअप पे रहना चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि हिप रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट क्यों घिस जाता है और अगर घिस जाए तो क्या करना चाहिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारे वीडियोस हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में वहां देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।